वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, चाइना के किरदार की बात हो रही थी, किस हद तक चाइना ने मदद की? देखिए, ये इसमें बात जो सामने नहीं आ रही क्योंकि टेक्निकल बात है। अच्छा, अभी जो बात हो रही है कि जी J-10 जहाज, उसका रेडार, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और उसकी मिसाइल्स द PL-15, ठीक, इसकी बात हो रही है कि ये कितनी रेंज की मिसाइल है, ये इसका रेडार कैसे है, कहाँ तक जाता है, ये होता है, ये सारी बातें हो रही हैं। जहाज़ की और टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। जो बात नहीं हो रही वो बात मैं भी कर देता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द J-10, अच्छा, इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द मिसाइल्स। ओके, ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, कॉम्बैट, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मिक्सड हैं इसके अंदर। और ये सिर्फ ये बात ही जहाज़ उड़ गया और डॉग फाइट हो गई, ये वैसे नहीं है। इसके अंदर बहुत सी इनपुट है। जहाज़ के साथ, पायलट्स के साथ बाहर बैठे हुए लोग उसको गाइड कर रहे हैं। एवैक्स जो जहाज़ में ऊपर हैं, दे आर गाइडिंग द मिसाइल्स। ये एक पूरा सिस्टम है जो कि किसी के पास दुनिया में नहीं है इस वक्त, जो चाइनीज़ ने और पाकिस्तानियों ने मिल के डेवलप किया विद द रिज़ल्ट कि मिसाइल जहाज़ जो जहाँ से मिसाइल जाती है उसको गाइड करने वाले भी बाहर बैठे और मिसाइल एक स्टेज तक वो लेके जाते हैं, उसके आगे फिर उसका जहाज़ की अपनी टेक्नोलॉजी है वो टेक ओवर कर लेती है। बहुत कुछ है इसके अंदर। ये 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो कि सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर जाके ये होता है। और ये न इंडिया को भी ये नहीं पता था और हमने भी पहली दफ़ा ये पूरा नेटवर्क जो है इसको इस्तेमाल किया है टू मेक दी स्किल्स। दे वर नॉट डॉग फाइट्स, दे वर अ वेरी एडवांस्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, नेविगेशन, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, टारगेटिंग, गाइडेंस, बहुत कुछ था इसके अंदर। इट वॉज नॉट जस्ट द जेट, इट वॉज नॉट जस्ट द मिसाइल, एंड इट वॉज नॉट जस्ट द पायलट, the split second in which decisions have to be taken। अगर वो 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद कोई फैसला करता तो शायद वो जो राफे थे वो उनकी मिसाइल्स इनकी तक पहुंच जाती। उनकी भी तो सिर्फ 50 किलोमीटर का फ़र्क है ना रेंज के अंदर। तो मतलब है उनको नहीं पता था कि इनकी रेंज इतनी है, तो वो आगे उन्होंने भी फायरिंग करनी थी, उन्होंने पहले कर दी। अगर ये थोड़ी देर भी फैसला हो जाता या अभी ठहर जाओ सोचो, पहले तो ये होता था डॉग फाइट होती थी, या आप उनके एयर स्पेस पे चले जाते थे या वो आपके एयर स्पेस पे आ जाते थे। अभी तो हुआ नहीं, वो उधर थे आप इधर थे जी। उन्होंने बिफोर दे कर ओपन देयर या वो टारगेट लॉक करते, इन्होंने उनको जैम कर दिया और वो ब्लाइंड हो गए जी। और मैं कहता हूँ कि वो जब ब्लाइंड हो गए तो उनमें से 1-2 तो ब्लाइंडनेस की वजह से गिर गए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही जैम हो गए थे। उनको द पायलट्स डिडंट नो व्हाट टू डू, दे हैड नो कंट्रोल ओवर देयर एयरक्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें, ये सब सरप्राइज था। अब हमें भी सरप्राइज था कि ये वर्क कर गया बिकॉज वी हैड नेवर टेस्टेड दीज थिंग्स। तो अब मेरा ख्याल है इसी के ऊपर रिसर्च होगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किस किस्म का सिस्टम था जो कि क्लिक कर गया और उससे पायलट का रोल क्या था, जहाज़ का रोल क्या था, मिसाइल का रोल क्या था, एवैक्स जो ऊपर चढ़े हुए थे जो गाइड कर रहे थे उनका रोल क्या था, कम्युनिकेशन का, आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो रही थी पाकिस्तानी पायलट्स की, पाकिस्तानी एयर हेडक्वार्टर्स के साथ, एवैक्स के साथ, एंड सो ऑन। तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ टैकलिंग इंडियाज राफेल्स। इसीलिए इट्स अ स्टेट ऑफ शॉक। मेरा ख्याल है हमें भी शॉक मिला है थोड़ा सा। क्यों वी हैव डन इट? देखो यार, ये बड़ा खौफ था इस जहाज का। राफेल का तो जाहिर है बहुत चर्चे थे वो इंडिया कि उन्हें बर्तरी है, ये कहा जाता ले लिया और पता नहीं 24 और ऑर्डर कर दिए किए हुए थे जी। 36 डिलीवरी हो गई, 2 साल से ट्रेनिंग हो रही है जी। अभी आखिरी बैच तो अभी आया, अप्रैल में ऑर्डर किया, उससे पहले ट्रेनिंग हो रही थी, मगर ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं थी। तो इसलिए आई थिंक द पाकिस्तानीज इसको और सोफिस्टिकेटेड करेंगे। चाइना के साथ ड्रिल्स भी हुई हैं इसके ऊपर पहले बार में, मगर ये खुफिया रखा जाता ना कि क्या कैसी ड्रिल थी, क्या था क्या नहीं था। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड चाइनीज एक्सपर्ट्स वर ऑल्सो गिविंग इनपुट टू द पाकिस्तानीज। दिस इज माई सेंस, आई डोंट नो, मगर मैं समझता हूँ कि चाइनीज सैटेलाइट्स ने हेल्प की या नहीं की, आई डोंट नो।
बिकॉज देखिए सैटेलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सच टाइम्स जी फ्रीक्वेंसी क्या बिकॉज पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स तो है नहीं, अमेरिकन सैटेलाइट्स से तो आपकी हेल्प नहीं करनी तो ये एडवांस वार्निंग जो मिलती है, अगर वो 300 मील दूर है उनका जहाज़ जी, तो इनको कैसे पता कि वो जहाज़ जो है आ रहा है, तो इनका रेडार तो जाता नहीं आता, तो सैटेलाइट्स तो कर सकते हैं ना डिटरमिन कि वो चढ़ गए उधर से 300 मील से और वो आ रहे हैं जी, और इस लेवल तक अभी उनकी रेडार आप तक पहुंचा नहीं है, मगर आपका पहुंच रहा है, पै जाओ। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि हमारे एवैक्स के साथ कोई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही थी नहीं हो रही थी, वी डोंट नो। ये आहिस्ता आहिस्ता ये बातें निकलेंगी, ठीक है। बट आई थिंक द चाइनीज़ PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी is one of the most advanced armies in the world. उनकी जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट है that is phenomenal. और अभी एक इंडियन एक्सपर्ट है, उनकी तरफ से ये वाज़े कर दिया उन्होंने कि चाइना हैज़ द पावर कि इंडिया की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसको जैम करने की भी इनके पास कुव्वत है, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को भी चैलेंज कर दिया है बहुत कुछ। तो सो आई थिंक इंडिया विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि बंदी हो जाए, बस कर दे। अगर कुछ किया तो सानू करना पड़ेगा, फिर साड़ी पिटाई ना हो जाए, इसलिए बेहतर है कि वी आर रेडी टू कॉल इट डे। दैट्स व्हाट्स इससे आगे वो नहीं जा सकते। अब ये हमने देखना ये है कि हमारे लिए चॉइस ये है, या तो हम हाई मॉरल ग्राउंड लेके कहे जी दुनिया ने हमें रिक्वेस्ट की है, हमने दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एंड वी आर वार्निंग इंडिया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ 24 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ऑन। मतलब धमकी देनी है ना, मगर बैक छोड़ दो, ठीक, यू विल गेन अ लॉट ऑफ गुडविल। बट ऑन द अदर हैंड देन वो जो नई डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, वो ये बड़े लोग हैं जो कहेंगे जी एक बारी करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, कौड़ा घुट करना पड़ेगा, घास खाना पड़ेगा, नहीं तो ये इंडिया वाले फिर चढ़ जाएंगे किसी स्टेज पे, इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है IMF के साथ तो देखा जाएगा उस वक्त बाद में, अभी तो कुर्बानी देने का वक्त आ गया है, तो वी शुड डू इट। तो दोनों पॉइंट से व्यू चल रहे हैं, या हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ फैसला करे कि इंडिया को पैगाम दे दे कि हम ये करने जा रहे हैं छोटा मोटा, तुसी ਇਹਦੇ बात कुछ ना करना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए किसी के जरिए। NSA का राब्ता तो हो गया लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं पता चला। नहीं, वो मेरा ख्याल है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए राब्ता हुआ है, हॉटलाइन। ये इस किस्म की चीज़ जो है पहले तो यही सऊदीज़ जो हैं दे विल प्ले अ रोल। अगर तो पाकिस्तान ने फुल फ्लेश्ड रिटेलिएशन की तो फिर आप समझिएगा सऊदी एफर्ट्स आर फेल्ड। अगर इन्होंने ना की या सोची समझी की जिसके साथ इंडिया एस्केलेशन की तरफ नहीं जाता, उनको भी एग्जिट मिल जाती है, जिसको वो उसका समझते हैं ऑनरेबल एग्जिट। उन्होंने अपनी आवाम को गोली देनी है, हमें अब देने की जरूरत नहीं है, हमने तो करना तो कर लिया, हम ना भी कुछ करें साड़ी आवाम बड़ी और ये ट्राई करती थी, ठीक है। कश्मीरी भी जाग गए, बाउंस रिबाउंड कर गया वहाँ पर, तो ये सारा इंडिया के गले पड़ गया, चिढ़ गया, गले पड़ गए, दुनिया नोबडी बिलीव्स इंडिया, बहुत लॉस ऑफ गुडविल हुआ है इंडिया का। आई थिंक इंडिया विल हैव टू थिंक ट्वाइस आगे इस किस्म की चीज़ अगर उसने फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, दे विल थिंक ट्वाइस अबाउट इट। सो आई थिंक पार्ट ऑफ द मैसेज हैज़ बीन कन्वेड। अब आई थिंक इससे ज़्यादा मेरा मुनासिब नहीं कि मैं कोई बात करूं, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो ज़िम्मेदारी नहीं है जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र्स हैं और जो हमारी फ़ौज है और जो हमारे सियासतदान इन नो हैं। इट्स अ डिसीजन दे हैव टू मेक। अभी तक की सिचुएशन में इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि देखिए ये हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो इंडिया हैज़ ओवरप्लेड इट्स हैंड, इज गोइंग टू सफ़र। शुड पाकिस्तान प्ले अनदर हैंड? पाकिस्तान पे हम फैसला छोड़ देते हैं। आपने उसके सारे पहलू तो बयान कर लिए, IPL और PSL के हवाले से जो भी हुआ, ये जिसकी नज़र हुआ, जंगी हिजान की नज़र हुआ, उस पर भी आने वाले शोज़ में हम करते रहेंगे।